यह चैनल केवल उन साधकों के लिए है जो साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है कि भारतीय प्राचीनतम गूढ़ से गूढ़ विद्याओं के सही ज्ञान से साधकों को अवगत कराना। नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सब? आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी ठीक होंगे। काफी दिनों से एक साधक कमेंट कर रहा है कि गुरुजी वशीकरण या मोहिनी विद्या के ऊपर प्रयोग बताइए, उनके मंत्र बताइए, और वे ऐसे मंत्र ऐसे प्रयोग हो जो बिना खिलाए पिलाए वशीकरण का प्रयोग हो और मोहिनी का प्रयोग हो। तो आज आप सभी को एक ऐसा ही प्रयोग देने वाला हूँ जिसमें ना खिलाने पिलाने का चक्कर होगा, ना कोई चीज सुंघाने का चक्कर होगा, ना किसी भी चीज को स्त्री या पुरुष के ऊपर फेंकने की जरूरत होगी। बस एक सरल सा प्रयोग है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। 21 दिन तक आपको जाप करना पड़ेगा और 21 दिन की मेहनत आपको देनी पड़ेगी। यही 21 दिन की मेहनत ही चमत्कार करेगी। एकदम से सरल क्रिया है और एकदम से प्रमाणित मंत्र है और प्रैक्टिकल मंत्र है। ये जो क्रिया है ये मोहिनी पुतली वशीकरण क्रिया है। इसके माध्यम से आप स्त्री को भी पुरुष को भी वश में कर सकते हैं, बच्चों को भी वश में कर सकते हैं, बूढ़े जवान कोई भी हो किसी को भी आप वश में कर सकते हैं और उनसे अपना मनचाहा कार्य करवा सकते हैं। परंतु इस प्रकार की जो विद्या होती है उसका आप लोगों को जन कल्याण के लिए प्रयोग करना चाहिए। केवल अपने स्वार्थ के लिए इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। वशीकरण विद्या का आप जितना भी गलत प्रयोग करेंगे बाद में आपको उसके उतने ही दुष्परिणाम भोगने पड़ेंगे, उसके दुष्ट परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आपको ही तकलीफ और हानि उठानी पड़ेगी, आपको ही उन बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। पहले तो आप वशीकरण कर लेंगे, किसी की जिंदगी को बर्बाद कर लेंगे, परंतु धीरे धीरे आपके परिवार की जिंदगी बर्बाद होने लगेगी, आपका जीवन बर्बाद होने लगेगा। इसलिए वशीकरण जो विद्या है आज तक लुप्त रही है और गुप्त रही है और गुरु और शिष्य के मध्य प्रचलित रही है, क्योंकि गुरु उसी शिष्य को वशीकरण विद्या का ज्ञान देता है जो शिष्य उसके विश्वास पर खरा उतरता है। नहीं तो आज के समय में हर कोई व्यक्ति किसी न किसी के ऊपर वशीकरण कर लेता। किसी लड़की के ऊपर वशीकरण कर लिया या मोहिनी क्रिया कर ली तो उसकी जिंदगी को बर्बाद कर लिया। इस तरीके से इस विद्या का दुरुपयोग समाज में हो सकता है, जिसके कारण इस विद्या को गुप्त रखा गया और लुप्त रखा गया और इसके जो प्राचीन प्रभावशाली मंत्र है उन मंत्रों का ज्ञान जन सामान्य के लिए प्रकाशित नहीं किया। और आप सबके समक्ष जो वशीकरण के मंत्र है वो प्रभावशाली मंत्र नहीं है। इसी कारण से आप लोगों के वशीकरण के कार्य नहीं होते हैं। परंतु आज आप सभी को जो क्रिया दे रहा हूं, जो प्रयोग दे रहा हूं, आप सभी लोगों पर विश्वास करके दे रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप इस क्रिया का गलत प्रयोग नहीं करेंगे, किसी गलत कार्य के लिए इसका प्रयोग नहीं करेंगे, अच्छे कार्य के लिए इसका प्रयोग करेंगे और जन कल्याण के लिए इसका प्रयोग करेंगे। अगर आप इस प्रयोग का गलत प्रयोग करते हैं तो आपके साथ जो कुछ भी घटित होगा, जो भी दुष्परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे, उसकी जिम्मेवारी आपकी स्वयं की होगी। इस बात का ध्यान रखना, अगम रहस्य चैनल की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी, क्योंकि वो आपकी सोच है, आपके विचार है। आप उस विद्या का प्रयोग किस प्रयोजन हेतु कर रहे हैं यह आप पर निर्भर करता है। तो आपने करना क्या है कि शनिवार के दिन से इस साधना को शुरू कर लेना है। 21 दिन की साधना रहेगी। रात्रि 10 बजे के बाद आपने साधना शुरू करनी है। स्वच्छ स्थान देख लेना आपने, एकांत स्थान आपने देख लेना, वहां पर आपने उस स्थान को साफ कर लेना है, पवित्र कर लेना है और रात्रि को आपने स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करके आपने उस स्थान पर प्रवेश कर लेना है और वहां पर आपने आसन लगा लेना है और सामने एक वाजोट लगा लेना है और उसके ऊपर एक सूती सफेद वस्त्र बिछा लेना है। फिर आपने मिट्टी की एक पुतली का निर्माण करना है, या फिर आप कपड़े से एक पुतली बना सकते हैं या मिट्टी से भी पुतली बना सकते हैं, या फिर
राख से भी पुतली बना सकते हैं। एक पुतली का निर्माण करना है और उस पुतली को आपने सिंदूर से रंग लेना है और उस पुतली को आपने वस्त्र इत्यादि पहना लेना है और जो भी श्रृंगार का सामान आता है वो सारा सामान आपने उस पुतली को पहना लेना है और उस पुतली को आपने उस बाजोट के ऊपर स्थापित कर लेना है और उसका पूजन कर लेना है। आपने पूजन करने से पहले आपने सरस्वती जी का पूजन करना है, देवी अनंगमाला का पूजन करना है, भगवान शिव जी का पूजन करना है, गुरु गणेश का पूजन करना है, भैरव जी का पूजन करना है, अपने इष्ट देवी देवताओं का पूजन करना है। आपके जो ग्रामीण देवी देवता है, आपके जो लोकपाल देवी देवता है, आपके जो कुल देवी देवता है, उनका पूजन करना है, उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। उसके बाद आपने उस पुतली का पूजन करना है पंचोपचार से। पंचोपचार पूजन करने के बाद आपने फिर मंत्र का जाप करना है और कम से कम आपने 3 माला मंत्र जाप करना है। ये 3 माला मंत्र जाप आपने रोज 21 दिन तक करना है। अगर आप 5 माला मंत्र जाप कर सकते तो अति उत्तम है, अगर 11 माला कर सकते तो और भी उत्तम है। तो इस तरीके से आपने जाप कर लेना है और जाप करने के बाद आपने हर शनिवार को आपने 1.25 पाव हलवे का भोग और 5 बताशे का भोग उस पुतली को चढ़ाना है और देवी देवता को चढ़ाना है। इतना कीजिए 21 दिन तक। 21 दिन के बाद आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। जब आपने प्रयोग करना है तो कैसे करना है इसकी जानकारी मैं उन साधकों को दूंगा जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन की है। मेंबरशिप ज्वाइन का जो लिंक रहेगा वो लिंक आप सबको भेज दिया जाएगा। उसमें आपको इस वीडियो का लिंक मिलेगा और इसके प्रयोग विधि और मंत्र का पूर्ण ज्ञान मिलेगा। तो आपने करना क्या है कि मेंबरशिप ज्वाइन कर लेनी है और वहां से इस वीडियो को देख लेना है और इस वीडियो का लिंक आपको वहां पर मिल जाएगा और इस साधना को सीख सकते हैं और इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते एक नए वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती।